नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान की राजनीति से संबंधित। और राजस्थान की राजनीति में भी यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, पिछले दिनों आप लोगों ने भी कुछ स्थानों पर इस प्रकार की खबर सुनी होगी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कार्यकाल सितंबर 2022 में पूरा हो रहा है। अगस्त अभी चल रहा है, अगले महीने उनका कार्यकाल पूरा होना है। और यदि आप राजस्थान में भाजपा की राजनीति को पिछले 2-3 दशक से देख रहे हैं तो आपको ध्यान में होगा कि चुनाव से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उस समय जिस प्रकार का घमासान मचता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये बात करें उसके पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए कोई नया गड्ढा खोद दिया? आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन क्या वास्तव में अभी राजस्थान भाजपा में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि नड्डा ने भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा के लिए गड्ढा खोद दिया? कैसे? तो आपको पिछले दिनों राजस्थान के प्रदेश प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का वह बयान देख लेना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि राजस्थान में चुनाव से पहले भाजपा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। ये कहकर क्या अरुण सिंह इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि डॉक्टर सतीश पूनिया का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? क्या राजस्थान में दिसंबर 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव डॉक्टर सतीश पूनिया की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है? प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उनके बयानों से तो यह स्पष्ट होता है। लेकिन क्या प्रदेश प्रभारी अपने दम पर केवल अपना विचार इस प्रकार से इतनी मजबूती से व्यक्त कर सकते हैं, या फिर उनको निर्देश मिले हुए हैं केंद्रीय आला कमान से? क्या उनको जेपी नड्डा के माध्यम से ये निर्देश मिले हुए हैं? क्या उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इनकी जो कोर टीम है, उसके माध्यम से कहीं कोई संकेत मिला है? क्या अरुण सिंह वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं? क्या अरुण सिंह डॉक्टर सतीश पूनिया को प्रमोट करने में लगे हुए हैं? बहरहाल जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे के लिए राह आसान नहीं है। पिछले कई निर्णय भारतीय जनता पार्टी में जो हुए हैं राजस्थान को लेकर खास तौर से, उन निर्णयों को जब देखते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं तो कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके केंद्रीय आला कमान वसुंधरा राजे को कमज़ोर करने पर तुला हुआ है। लेकिन वसुंधरा राजे की जो संघर्ष क्षमता है वो पूरे देश ने देखी है। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, इतनी जल्दी हथियार डालने वाली भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर सतीश पूनिया केंद्र का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं। और जब से प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राजस्थान उनका आना जाना हुआ है प्रदेश प्रभारी के रूप में, सतीश पूनिया के साथ में उनकी ट्यूनिंग हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी है। अनेक बार प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि कोई अनुशासनहीनता करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याद कीजिए, वसुंधरा राजे का जन्मदिवस था, झालावाड़ में कार्यक्रम थे, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जयपुर में अरुण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ यदि किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए कोई लोग अनर्गल बयान देंगे, यदि ऐसे बयान देंगे जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस समय रोहिताश शर्मा के बयान आ रहे थे, कुछ और नेताओं के बयान आ रहे थे, और वो बयान सीधा हमला कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर। तो सतीश पूनिया की ढाल बनकर अरुण सिंह ने जिस प्रकार से उस समय जो बयान दिए, उनसे भी समझा जा सकता था, लेकिन उससे 5 कदम आगे आकर
जिस तरह से अभी हाल ही में ये बयान आया कि प्रदेश भाजपा में चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, सबसे बड़ा परिवर्तन तो प्रदेश अध्यक्ष का बदलना होता है। और सितंबर में, अगले महीने जब कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसके ठीक पहले प्रदेश प्रभारी का ये कहना कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि केंद्र ने हो सकता है यह मन बना रखा हो कि 2023 का चुनाव डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी। संगठन की कमान उनको दी जा सकती है। और अनेक बार जिस तरह से बात आती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो यदि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को कमज़ोर करने वाली बात होगी। जिस तरह से राज्यसभा में घनश्याम तिवाड़ी का जाना हुआ, वो भी अपने आप में एक बड़ा निर्णय था। और सतीश पूनिया जिस तरीके से लगातार प्रवास कर रहे हैं, कभी जैसलमेर होते हैं तो अगले दिन भरतपुर पहुंच जाते हैं, वागड़ में जिस तरह से पैदल यात्रा करते हैं, तो उनकी छवि हम कह सकते हैं कि एक सक्रिय कार्यकर्ता वाली छवि आज भी बनी हुई है। वही सक्रिय कार्यकर्ता वाली छवि, संघर्षशील नेता वाली छवि, और साथ ही साथ पिछले 2.5 वर्षों में उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हों या अन्य उन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं, उसमें उनका मैनेजमेंट वाला जो पक्ष है वह भी मजबूती से उभर कर आया है। और उस मैनेजमेंट वाले पक्ष के साक्षी अमित शाह भी बन चुके हैं। जब यहाँ प्रदेश की कार्य समिति की बैठक सीतापुरा में थी, उसमें अमित शाह आए थे, और जिस तरह के रंग ढंग थे, जिस तरह का हाईटेक वहाँ मामला था, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है अमित शाह भी वहाँ से मैसेज लेकर गए होंगे कि सतीश पूनिया कार्यकर्ताओं के नेता हैं, सतीश पूनिया संघर्ष करने वाले नेता हैं, सतीश पूनिया संगठन की विचारधारा के प्रति निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता हैं। और वही सतीश पूनिया यदि मैनेजमेंट में भी दक्ष और प्रवीण हैं, तो फिर दिल्ली को क्या चाहिए। और यदि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जाती है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, उसमें भी डॉक्टर सतीश पूनिया फिट बैठते हैं। तो क्या अरुण सिंह का जो बयान था वो जानबूझकर दिया हुआ बयान था? क्या उस बयान के पीछे दिल्ली के नेताओं की थप्पी लगी हुई है? क्या उस बयान के पीछे धीरे से राजस्थान की भाजपा में एक माहौल बनाने की बात की गई है कि प्रदेश की भाजपा तैयारी रखे, अपने मन को तैयार रखे कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मुख्यमंत्री के चेहरे की बात होती है तो यही कहा जा रहा है संसदीय बोर्ड तय करेगा, उस समय देखा जाएगा। मोदी सर्वमान्य चेहरा है, लेकिन पहले के जो चुनाव हुए हैं उनमें वसुंधरा राजे चेहरा रही हैं, टिकट वितरण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो क्या इस चुनाव में टिकट वितरण में भी घमासान होना है? जी हाँ, निश्चित रूप से होगा, लेकिन टिकट वितरण से पहले जो घमासान होना है वो होना है प्रदेश अध्यक्ष को लेके। तो अरुण सिंह का बयान तो हमने देख लिया, वो कह रहे हैं बड़ा बदलाव नहीं होगा, और उससे हम कह सकते हैं कि सतीश पूनिया निश्चित रूप से मजबूत हो रहे हैं। लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर भाजपा का आला कमान क्या सोचकर बैठा है। आपका इस विषय में क्या कहना है? आपको ये राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से इसे शेयर कीजिए, और इस राजस्थान की भाजपा की राजनीतिक परिस्थितियों पर आपका क्या विचार बनता है वो विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें अवश्य अवगत करवाएं। साथ ही मैं सभी दर्शकों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो फिर प्रतिक्रिया भी YouTube पर दीजिए। आप में से अधिकांश दर्शकों के मेरे पास में WhatsApp पर संदेश आते हैं, अच्छा होगा आप यदि वहां भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो निश्चित रूप से हम वीडियो को और सुधारने में हम प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।